हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस से रिलेटेड। इस चैनल में हम बिजनेस, फाइनेंस, शेयर, स्टॉक मतलब बहुत आगे तक जाने वाले हैं फाइनेंस के सब्जेक्ट में। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एकदम बेस क्लियर करना चाहते हैं आपका बिजनेस से रिलेटेड। आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जैसे बिजनेस है, आपको मैं बता दूं कि मैं आपको जो अभी के जो प्रेजेंट एज में जो बिजनेसेस चल रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से किया जाता है वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में, हम प्रेजेंट एज में किसी भी स्टूडेंट को एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं अपने कॉलेजेस में अपने आसपास अनुभव करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनसे अगर मैं पूछूं भाई भविष्य में क्या करेगा, आगे क्या करना चाहता है, तो उनमें से लगभग 80% स्टूडेंट बोलते हैं भाई जॉब से अच्छा है हम कोई बिज़नेस करेंगे। पर उनमें से एक और सवाल कर देता हूँ मैं कि कौन सा बिज़नेस करेगा भाई, तो वो चुप हो जाते हैं, वो नहीं बोल पाते, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो इसके बारे में ही बताने के लिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बिज़नेस का मोटिव समझेंगे कि किस कारण से बिज़नेस किया जाता है। उसके बाद प्रेजेंट एज में, आज के युग में जितने ही प्रकार के बिजनेसेस हैं, जो हाई लेवल बिजनेसेस हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम फाइनेंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बिज़नेस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बिज़नेस होता क्या है। अगर हम एकदम लो लेवल, एकदम ईजीएस्ट वे में, चीपेस्ट वे में अगर हम बात करें तो वो होता है 100 रुपये को 100 अलग अलग आदमियों से एक रुपये करके वसूल करना। ये होता है बिज़नेस का मेन मोटिव। अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप एक आदमी को पूरा सामान नहीं बेच सकते, आप 100 अलग अलग आदमियों को एक रुपये का सामान बेचेंगे। सिर्फ वीडियो के बाद में पूरी तरह से जो अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस हैं, जो प्रेजेंट एज में जो हम जी रहे हैं उस युग में है, उसके बारे में आप हर चीज़ जान लेंगे। तो मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे 7 बिजनेसेस, है ना, मतलब 7 तरह के बिजनेसेस। हमारे लिस्ट में पहले नंबर में आ जाता है अपना एग्रीकल्चर बिजनेस। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस है जो पीछे भी था, मतलब हमारे पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी। जब तक हम जिएंगे तब तक एग्रीकल्चर होगा ही। एग्रीकल्चर के अंडर में हम सिर्फ अपनी खेती बाड़ी को ही सीमित नहीं रखते हैं। आज एग्रीकल्चर भी कुछ और दिशा में बढ़ गया है। जैसे हम जो अनाज उपजाते हैं वो भी हमारा एग्रीकल्चर में आता है, मुर्गी पालन भी आता है, मछली पालन भी आता है। ये सभी हमारे एग्रीकल्चर के पार्ट बन गए हैं। इसको भी हम एग्रीकल्चर बिजनेस के अंतर्गत रखते हैं। और ये भी अगर व्यक्ति को इसके बारे में अच्छी नॉलेज हो जाए, अच्छी नॉलेज एंड गाइडेंस मिल जाए, तो ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर हम दूसरे बिजनेसेस की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये फाइनेंशियल सर्विसेज है जो आपको फाइनेंस के बारे में जानकारी देता है, जो आपको अपने ज्ञान, मतलब जो उसके पास है, फाइनेंशियल का ज्ञान जिसके पास है वो आपको दे रहा है। जैसे बैंकिंग सर्विसेज होती है, जो बैंक जहाँ पर आपका शाखा है वहाँ पर जाने पर आपको बैंक के डिटेल दिए जाते हैं, आपके खाता के डिटेल दिए जाते हैं। ये सभी आपकी बैंकिंग सर्विसेज है जो आपको पता नहीं होता, उनको पता है इसलिए वो बता रहे हैं। और जैसे आप ब्रोकर ले सकते हैं, शेयर की जो खरीदी बिक्री करते हैं, वो भी आपको फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं, आपको फाइनेंस के बारे में बताते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे हो सकता है। इस प्रकार से फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं वो भी एक बिजनेस के अंडर आते हैं। नेक्स्ट बिजनेस अपना आ जाता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या होता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि जो आप यूट्यूब से में, टीवी में जो आप मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, ये सभी आपके एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। और जो आप रील्स स्क्रॉल करते हैं ना दिन भर, ये भी आपका एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। आज के समय में एंटरटेनमेंट एक बहुत ही वाइडर जोन बन गया है, क्योंकि लोगों की संख्या, जैसे हमारे देश की जो संख्या है अप्रॉक्स 140 करोड़ हो गई है ना, और इतने सारे लोग शाम को खाली ही रहते हैं, है ना।
हम ये मानकर चलते हैं कि शाम को खाली रहते हैं, तो शाम को सभी के हाथ में मोबाइल आ गया है। एंटरटेनमेंट एक बहुत वाइडर जोन लेके चल रहा है। अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का, तो आप भी इस बिज़नेस में आ सकते हैं। आपके में कॉन्फिडेंस है कि आप कॉमेडी वीडियोस बना सकते हैं, आप फिल्म में कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप फिल्म प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें फिल्म के प्रोडक्शन से लेकर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब भी आ जाता है ना। एंटरटेनमेंट के अंतर्गत आता है ये सभी, प्रोडक्शन हो, फिल्म मतलब थिएटर, ये सभी एंटरटेनमेंट के अंतर्गत आ जाता है। एंटरटेनमेंट एक वाइडर जोन वाला बिजनेस है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये भी आपको मतलब पता ही होगा कुछ ना कुछ। जैसे एग्रीकल्चर बिजनेस में बाकी चीज़ों के बारे में बात की जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब जेनेटिक जो प्रोडक्शन है, मीन्स हम फसल को उगाते हैं, फसल को उगाते हैं, मुर्गी फार्म्स में मुर्गियां पालते हैं। पर इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे साधन हैं, संसाधन दिए गए हैं, जो भी हमारे पृथ्वी में उपलब्ध है, जैसे मिट्टी, हवा, पानी और लोहा, खनिज, इन सब से हम जो यूटिलिटी की चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो साबुन हो, तेल हो या फिर और कोई भी चीज़ हो जो हमारे काम आती है, पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल चीज़ हो गया, कोई भी चीज़ जो हमारे काम आती है, ये सभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से होती है। जो एक फैक्ट्री में बनता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंतर्गत। ये भी एक बहुत वाइडर जोन होता है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हर कोई इस बिज़नेस से स्टार्ट नहीं कर सकता। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी छोटे तबके से स्टार्ट होता है। जैसे आप डिस्पोजल बनाना एंड जो दोना बनाते हैं, थाल बनाते हैं, ये सभी छोटे तबके के बिजनेस है जो छोटी इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है अपना रियल एसेट बिजनेस। रियल एसेट बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। रियल एसेट बिजनेस मतलब होता है जो रियल की जो संपत्तियां हैं, है ना, जैसे कि हम ले सकते हैं अपनी लैंड, बिल्डिंग्स और जो घर होते हैं अपने, और जो फ्लैट्स होते हैं, जो जिसका मतलब जिसका रेट होता है वो हमेशा बढ़ते ही रहता है ना, उसको हम रियल एसेट में शामिल करते हैं। इसमें मेनली 3 ही होते हैं, लैंड हो जाता है अपना, होम हो जाता है और फ्लैट्स हो जाते हैं। ये तीनों हो जाते हैं अपने रियल एसेट में, पर इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमारे कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको स्टार्टअप के तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते। और कुछ तरीके हैं जिससे हम इसको स्टार्टअप के रूप में भी कर सकते हैं, पर ये हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, है ना। इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये होता है अपना रियल एसेट बिजनेस, किसी संपत्ति की खरीद बिक्री, ये होता है अपना रियल एसेट। और वो भी कैसी संपत्तियाँ, स्थायी संपत्तियाँ, घर हो गया, फ्लैट्स हो गया या फिर ज़मीन हो गया, ये आती है रियल एसेट में। तो अपना नेक्स्ट बिजनेस आ जाता है अपना रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, है ना। तो रिटेलर, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहले हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, है ना। तो रिटेलर्स मतलब क्या होता है, रिटेलर्स मतलब जो सबसे नीचे में, जैसे हम दुकानदार को रिटेलर्स ले सकते हैं, जो दूसरे जगह से सामान लाकर बेचते हैं, ये होते हैं अपने रिटेलर्स। दूसरे में आता है होलसेलर, जो रिटेलर को बेचते हैं वो होते हैं होलसेलर। तीसरे सबसे ऊंचे जगह पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जो कंपनी से होलसेलर को देते हैं, ये होते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर। तो रिटेलर, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिजनेस इन आवर कंट्री, है ना। हर कोई बच्चा, मतलब हर बच्चा जिससे आप ये सवाल पूछो हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो कौन सा बिज़नेस करना चाहते हो, ये पूछने पर वो सिर्फ यही जवाब देता है कि हम भाई दुकान खोल लेंगे, होलसेलर का काम करेंगे यार। यही सब हमको जवाब सुनने को मिलता है ना। यही सब, मतलब ये बिज़नेस इतना सहज हो गया है, मतलब इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है दूसरे बिज़नेस की तुलना में। हाँ, इसमें भी होती है, पर दूसरे बिज़नेस की तुलना में इसमें कम इन्वेस्ट करना पड़ता है हमको। एंड द लास्ट बिजनेस इज ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हैव ऑल्सो वाइडर जोन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी से होलसेलर तक सामान पहुंचाने का काम करता है, होलसेलर रिटेलर तक सामान पहुंचाने का काम करता है। वो सामान पहुंचाएगा किससे,
वो सामान वहाँ से यहाँ आएगा कैसे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम से हम अपना सामान भेजते हैं ये आता है अपना ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो भी ट्रक्स व्हीकल्स चल रहे हैं जिसमें अपना सामान यहाँ से वहाँ जा रहा है ये आता है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, पर इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बहुत मतलब बड़े मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको एक स्टार्टअप के रूप में हम चुन नहीं सकते। बेसिकली मैं एक एवरेज फैमिली की बात कर रहा हूँ। एवरेज फैमिली मतलब मिडिल क्लास फैमिली ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एकदम से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पहले छोटे बिजनेसेस से स्टार्ट होंगे, उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हैं, उसके बाद आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन प्रेजेंट एज, है ना। आज के समय में जितने भी प्रकार के बिजनेसेस हैं उन सब के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको हर प्रकार के बिजनेसेस के बारे में बता दिया है। आप जितने भी प्रकार के बिजनेसेस दिखते हैं, ऐसे लोग जो नौकरी नहीं करते हैं पर उनके पास कहीं से पैसा आ रहा है, इन सभी में से किसी एक के माध्यम से उसके पास पैसे आते हैं। आप इन सभी को एकदम याद रख लीजिए और आगे हम और बात करेंगे कि आपके पास इन सभी को स्टार्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आ सकते हैं, मतलब अपना फाइनेंस हम कहाँ से लाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कल तक के लिए बाय, थैंक यू।